अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसी को कंटिन्यू करते हुए। पहले हमने पढ़ा था पैटर्न टेक्निक्स में ड्राफ्टिंग, फिर हमने पढ़ा ड्रेपिंग और अब है हमारा फ्लैट पैटर्न तकनीक। मैंने आपको जैसे बताया कि ड्राफ्टिंग इंडिविजुअल लोगों के लिए होती है, इंडिविजुअल यानी कि आप और हम बिगिनर्स जो सिलाई सीखते हैं, स्टूडेंट्स जो सिलाई करना सीखते हैं या दर्जी जो बनाते हैं, उनके लिए ड्राफ्टिंग टेक्निक होती है। डिज़ाइनर्स के लिए होती है ड्रेपिंग टेक्निक, और जो आम रेडीमेड गारमेंट्स यानी मास प्रोडक्शन जिनको कहते हैं, या एक जो बड़े लेवल पे जब उत्पादन किया जाता है तो बनाई जाती है फ्लैट पैटर्न। इसमें किसी व्यक्ति या शरीर के रूप में फिट होने के लिए आराम से एक फिट बुनियादी पैटर्न का विकास शामिल है। यह एक स्लोपर पैटर्न डिजाइनिंग के लिए शुरुआती बिंदु है, या बेसिक फाउंडेशंस देख रहे हैं जिनको बोलते हैं स्लोपर। यह एक सरल पैटर्न है जो शरीर को आंदोलन और आराम के लिए पर्याप्त आराम से फिट बैठता है। महिलाओं के कपड़े के लिए 5 बुनियादी पैटर्न के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। वे एक स्नग फिटिंग चोली के सामने और चोली डार्ट्स के साथ, और एक मूल नेकलाइन, एक आस्तीन, एक फिट स्कर्ट के सामने का भाग, पीछे का भाग डार्ट्स के साथ वापस शामिल है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बेसिक पैटर्न, इसे बोलते हैं, अगर आप बीच में देखें तो ये है बॉडिस ब्लॉक, 2 देख रहे हैं आप, बॉडिस ब्लॉक है। फ्रंट जिसका गला बड़ा दिख रहा है, बैक जिसका गला छोटा है, साथ में आप देख रहे हैं एक स्लीव का पैटर्न। 2 ये बॉडिस ब्लॉक है। आप राइट साइड में अगर देखेंगे तो डार्ट समेत बने हुए 2 हैं, स्कर्ट का आगे का भाग, स्कर्ट का पीछे का भाग, और ये पजामे का आगे का भाग और ये पजामे का पीछे का भाग। इनमें डार्ट्स भी शामिल है और इनमें स्लीव्स के कट आगे और पीछे के भी शामिल है, गले के कट आगे के और पीछे के शामिल है। ये कहलाते हैं स्लोपर्स, यानी एक बेसिक नाप। ये मूल संरचना के होते हैं और इनका नाप मैंने आपको अभी जैसे पिछली क्लास में भी बताया था, मैं फिर से आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रही हूँ। इन पैटर्न्स को बेसिक पैटर्न्स कहते हैं, बेसिक ब्लॉक पैटर्न्स। ये या तो साइजेस के अनुसार बनाए जाते हैं, जिसमें औसत नाप के अनुसार साइजेस लिए जाते हैं, या फिर ये आप उम्र के हिसाब से भी बनाए जाते हैं। जैसे बच्चों के जब होते हैं तो वो साइजेस 16 नंबर, 18 नंबर, 19, 20 नंबर, 2-2 इंच का फ़र्क होता है। 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 32 लास्ट होता है सबसे बड़ा। जबकि बच्चा 12 या 13 साल का हो जाता है तो उसका नाप होता है 32। ये लंबाई के अनुसार नाप लिख लिया जाता है, एक मोटा मोटा नाप है। इसमें खाली लंबाई नहीं, ये माना जाता है कि जो 18 इंच की लंबाई है तो ऑलमोस्ट उसके कंधे 11 इंच के होंगे, ऑलमोस्ट उसकी चेस्ट 14 इंच की होगी। तो अगर 18 इंच की साइज और 20 इंच की साइज में क्या फ़र्क हो जाएगा, कंधे 11 के 11.5 हो जाएंगे, चेस्ट 14 की 14.5 हो जाएगी, कमर 12 की 12.5 हो जाएगी। अंतर केवल क्योंकि छोटे बच्चों का अंतर लंबाई में, उनकी शारीरिक रूप से संगठन, आपने फर्स्ट ईयर में मैंने आपको पढ़ाया था, आपने शारीरिक संगठन जब हम बात करते हैं तो बच्चों की लंबाई ज़्यादा पड़ती है चेस्ट और वेस्ट का। अब ज़रूरी नहीं है कोई बच्चा अगर 6 साल का है और उसको 6 साल के बच्चे को आमतौर पे 14 या 16 साइज़ आती है, लेकिन अगर उसकी ग्रोथ अच्छी है तो वो 18 इंच की साइज़ के भी कपड़े पहन सकता है। अगर उसकी ग्रोथ कम है तो वो 12 इंच की साइज़ के भी कपड़े पहन सकता है। लेकिन आम तौर पे ये साइजेस बच्चों की लंबाई के हिसाब से बनाई जाती हैं। जब हम लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, युवा वर्ग की लड़कियां होती हैं, तो अगर उनके ऊपरी कपड़े, अगर हम टॉप शर्ट्स वगैरह देखें या हम ऊपर के कपड़े देखें, ब्लाउजेस वगैरह, तो ये बनते हैं चेस्ट साइज़ के अनुसार, 28, 30, 32, 34, 36 और 38 और 40। ऐसे ही अगर जीन्स में देखें तो कमर के हिसाब से बनाए जाते हैं। अक्सर कमर होती है 28, 30, 32, 34, 36, इस तरह से लेडीज़ का नाप होता है। और अगर हम जेंट्स की बात करें तो जेंट्स की शर्ट का नाप भी अक्सर आपने देखा होगा कैसे होता है नाप, शर्ट का भी नाप आता है तो 28, 30, 32, 34, 36। और अगर पैंट का, अगर लड़के जब जीन्स पहनते हैं तो वो भी कमर के हिसाब से होती है। एक और आपने मार्केट में देखा होगा नाप होता है, उसे बोलते हैं एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम, एल फॉर लार्ज, एक्सएल फॉर एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल यानी डबल एक्स्ट्रा लार्ज, ट्रिपल एक्सएल यानी ट्रिपल एक्स्ट्रा लार्ज। ये भी नाप से आपको रेडीमेड गारमेंट्स मिलते हैं। और इन सभी को पहले तो
जो उत्पादक होता है उसके पास सभी नापों के अनुसार बेसिक फाउंडेशंस रखे रहते हैं और साइज के अनुसार इन बेसिक फाउंडेशंस के दूसरे बेस नाप डेवलप किए जाते हैं। तो इन नापों के हिसाब से उनका एक स्टोर रूम होता है ऑफिस, उनके फैक्ट्री में। उस स्टोर रूम में जब जैसा डिज़ाइन की ड्रेस आती है उस नाप के अनुसार, और हर नाप का जो मैंने आपको नाप बताया 16, 18, 20, 22, 24 सेम नाप के सेम डिज़ाइन के नाप अलग अलग, सेम डिज़ाइन के कपड़े आपको वो ये बेसिक फाउंडेशंस निकाले जाते हैं और बना दिए जाते हैं। इन जो 16, 18, 20, 22, 24, 26 इनको एक शब्द दिया जाता है, अलग अलग नापों को, एक ही डिज़ाइन के अलग अलग नापों को नाम दिया जाता है ग्रेडिंग, GRADING, ग्रेडिंग। ध्यान रखिएगा इसको, इस टेक्निक को बोलते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग की तकनीक से कई सारे नाप अलग अलग तैयार रखे जाते हैं और फिर जैसा डिज़ाइन आता है, आपने अक्सर देखा होगा, आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार को बोलते हैं कि आप ये 10 साल के बच्चे के कपड़े निकाल दीजिए, तो वो आपको लगभग 20 साइज़ का कपड़ा, 20 साइज़ की ड्रेस निकालता है। आप कहते हो नहीं नहीं ये तो बड़ी है, तो वो उसी नाप की 16, 18 निकाल देता है। आप कहते हो और छोटी चाहिए तो 16 निकाल देता है। आपने देखा होगा डिज़ाइन में बिल्कुल फ़र्क नहीं होता, सेम डिज़ाइन के सेम कलर के, कलर भी सेम होता है, 16, 18, 20, 22, 24 ऐसे अलग अलग नाप के सेम डिज़ाइन के कपड़े आपको बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। आपको केवल साइज़ बताना होता है और अगर साइज़ नहीं पता तो उम्र बतानी होती है। तो इस तरह से फ्लैट पैटर्न तकनीक ने एक आम जनता तक रेडीमेड गारमेंट्स को पहुंचाया और उत्पादकों के लिए इसमें नाप फिक्स नहीं होता। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि भावना के लिए बनाए, कि मनीषा के लिए बनाए, कि ऋतु गुप्ता के लिए बनाए, नहीं, ये अलग अलग के लिए नहीं बनता, ये एक एवरेज साइजेस लेके बनता है। इसे आप भी पहन सकते हैं और मैं भी पहन सकती हूँ। तो थोड़ा बहुत हम बहुत फिटिंग को ध्यान नहीं देते, हम किस में ध्यान देते हैं? आराम। 1 इंच मेरे हो सकता है ढीला हो, 1 इंच हो सकता है किसी के टाइट हो, लेकिन हम उसमें ऑल्ट्रेशंस बाद में करवा लेते हैं। लेकिन हम उस आम एक ड्रेस को हम खरीदते हैं तो उसे हम कई लोग एक साथ अलग अलग मतलब रेडीमेड को कई लोग पहनते हैं। तो ये था आपका एक इंट्रोडक्शन फ्लैट पैटर्न तकनीक का। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल पैटर्न।